हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे लेखपाल में आने वाले जो कंप्यूटर में आने वाले हैं 20 क्वेश्चन। उसके लिए एक सीरीज शुरू करेंगे जो आपकी एक टारगेट रखा जाएगा कि इतने दिन में ख़त्म करेंगे और इससे आपका सारा कंप्यूटर का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जीएस बहुत अनएक्सपेक्टेड है, इसलिए आप जो चीज़ें आपकी फिक्स है उस पर आप ध्यान दीजिए। इसलिए मैं आपके लिए एक कंप्यूटर की सीरीज़ ला रही हूँ जिससे आपका बहुत हेल्प होगी और आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और ये एक गो थ्रू में आपका प्रॉपर अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इसलिए आप इस पर बने रहिए, अच्छे से इसको पढ़िए और आप इसका आउटपुट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, इसलिए शुरू करते हैं। आज हम कंप्यूटर के इतिहास से कंप्यूटर हिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है बहुत बेसिक हो रहा है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए, आपको मिलते भी हैं प्रीवियस और क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो इसलिए कुछ भी मतलब लगभग छूटेगा नहीं और एक ही मतलब गो थ्रू में सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ताकि इससे आपसे मतलब जैसे आपका शॉर्ट में रिवीजन भी हो जाए और आपके क्वेश्चन भी फंसे। तो चलिए शुरू करते हैं। आविष्कार, आविष्कारक और इसकी विशेषताएं क्या थी, इसका अनुप्रयोग क्या हुआ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्या है, अबेकस, जो 1602 में आया। इसका आविष्कार किसने किया, चीन ने किया। यह सबसे पहला या एवं सरल यंत्र है। 36 तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। जैसे आपने देखा होगा कि पहले स्लेट आती थी एक, जो मोतियों की ऐसे बनी होती थी, हम काउंट करते थे बहुत पहले, उसमें मोती काउंट कर करके फिर बताते थे हाँ इतना इतना है। सेम उसी टाइप का कुछ था, जो जिसमें मतलब ऐसे गोटियां लगी होती थी, उससे गणना की जाती थी। इसमें देखिए लिखा गया है, जोड़ने व घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था, वर्गमूल निकालने के लिए भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब सेकंड था 1617 में आया। इसके बाद दूसरा आया 1617 में, नेपियर बोन्स ने मतलब खोज बनाया था, जिसके वो आविष्कारक कौन थे, जॉन नेपियर। इन्हीं के नाम पर नेपियर बोन्स पड़ा। इसमें क्या था, 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते हैं कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरे पट्टी के दहाई के अंक के पास आ जाते थे। दोनों मतलब एक दूसरे के पास आते थे। गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को राब्डोलोगिया कहते थे। क्या कहते थे, राब्डोलोगिया। इसमें क्या होता था, ये किस लिए करते थे इसका यूज, गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जाता था। ग्राफिक्स के माध्यम से इसको दिखाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है पास्कलाइन। 1642 में आया कौन, पास्कलाइन आया था, जिसकी खोज जिसका बनाया किसने था, ब्लेज पास्कल, जो कहाँ के थे, फ्रांस के थे। इन्होंने इसमें क्या हुआ था, यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। एडिंग मतलब ऐड करती थी, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। इसको याद रखिएगा, पूछा जाएगा प्रथम मतलब एडिंग मशीन, मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन मतलब कब आई, तो 1642 में पास्कलाइन, जिसका नाम पास्कलाइन था, इसके खोजकर्ता कौन थे, ब्लेज पास्कल। यह मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। किस पे, ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पे काम करती थी, ठीक है। इसमें क्या होता था, संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था इसका। फिर नेक्स्ट है जैकार्ड लूम, 1801 में आया। जोसेफ मेरी जैकार्ड फ्रांस के थे, इन्होंने इसको बनाया था। ये था प्रथम मैकेनिकल लूम था। क्या था, प्रथम मैकेनिकल लूम था। क्या था, प्रथम, एक मिनट, क्या था, प्रथम मैकेनिकल लूम था, ठीक है। इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। लूम देखिए इसमें ऐसे लिखा भी है, बस ये याद रखिएगा, मैकेनिकल लूम से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं कि कपड़े बुनने के लिए इसका यूज़ करते थे। यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। यहाँ से मतलब जो वो औद्योगिक क्रांति हुई तो इसी के लगभग इसी सबसे तो आया थे। अब इसमें जो है हम पैटर्न डालते थे, वो अपना छिद्र से उसको कार्ड से डिजाइन करती थी। नेक्स्ट का था एनालिटिकल इंजन, 1837 में, चार्ल्स बेबेज, लंदन के। यही सबसे पहले माना जाता है कंप्यूटर के जो है फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। इन्होंने ही निकाला था पहला एनालिटिकल इंजन, 1837। यही पहले जो एनालिटिक पावर है कंप्यूटर की, सबसे पहले चार्ल्स बेबेज के ही मतलब ने ही बनाया था। इसमें क्या होता था, प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ठीक है।
इस मशीन का आधुनिक कंप्यूटर्स का प्रारूप माना जाता है। यह एक मैकेनिकल मशीन है। क्या है? मैकेनिकल मशीन। इसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता था। नेक्स्ट है टेबुलेटिंग मशीन 1890, हरमन होलरिथ अमेरिका। हरमन होलरिथ थे अमेरिका के, उन्होंने इसको बनाया था। टेबुलेटिंग मशीन, इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छिद्र हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। यह प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। क्या था? प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी ये। इसका प्रयोग 1890 में ईस्वी के जनगणना में किया गया था। याद रखिएगा, अगर मान लो पूछ लिया 1890 की जनगणना में सर्वप्रथम कौन सी मशीन का प्रयोग होता है, तो टैबलेटिंग मशीन, जो हरमन हेलरिथ ने खोजा था 1890 में। मार्क फर्स्ट 1944 में आया था। हार्वर्ड आइकन अमेरिका के थे, उन्होंने बनाया था। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे ग्लास, काउंटर, स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में दौरान किया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में इसका यूज़ किया गया था, मार्क फर्स्ट का। एनिएक देखिए पूछा जाता बहुत बार, एनिएक कब आया था? 1946, भारत के आज़ादी के लगभग आसपास। कब आया था एनिएक? 1946। जेपी एकर्ट और जॉन मोचली ने खोजा था। कौन था? अमेरिका के थे। जेपी एकर्ट और जॉन मोचली कहाँ तक थे? अमेरिका के थे। या बेस एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन था। कहाँ? ये देखो, इसमें पहली बार एक्यूमुलेटर्स का यूज़ किया गया। या पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशंस और IBM में किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है एडवैक 1947 में। ये भी पूछा जाता है एडवैक कब आया था? कब? 1947 में। इसको बनाया किसने था? बनाया किसने था? जॉन वॉन न्यूमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवैक। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये मतलब जो लास्ट के ये 3 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिएक हुआ और ये एडवैक हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। मैं इससे मतलब दिखा दे रही हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जॉन वॉन न्यूमैन अमेरिका, इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंप्यूटर, स्टोर प्रोग्राम के साथ कंप्यूटर के लॉजिकल डिजाइन में प्रयोग किया। नेक्स्ट है एडसैक। क्या है? एडसैक है। क्या है? एडसैक। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एडसैक 1949 में आया, क्योंकि ये भारत की आज़ादी के जस्ट 1 साल पहले ही आया, इसलिए और इम्पोर्टेंट है। मॉरिस बिल्कस अमेरिका, यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। मेमोरी में निर्देश तथा डेटा स्टोर करने की क्षमता, लॉजिक के लिए वैक्यूम ट्यूब तथा मेमोरी के लिए मरकरी डिले लाइन का प्रयोग होता था। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवेक। ये भी याद रखिएगा। मैं आपको जो ये लास्ट में 4 या 5 बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यूनिवेक 1951, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन W मोचली अमेरिका के थे, उन्होंने बनाया था। बड़ी मात्रा में इनपुट और आउटपुट के साथ प्रथम सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, याद रखिए, इनपुट आउटपुट के साथ प्रथम जनरल पर्पस के लिए किया गया, पहला था ये। इसका प्रयोग वाणिज्यिक कार्य के लिए किया जाता था, या मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IBM C50। ठीक है, 1953 में आया। IBM कंपनी ने लाया इनपुट आउट यूनिट अल्फाबेटिकली तथा स्पेशल कैरेक्टर को 2 अंकीय डिजिटल कार्ड में परिवर्तित करता था। पेरोल प्रोसेसिंग, तेल रिफाइनरी डिजाइन और मार्केट रिसर्च एनालिसिस में इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब आ गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसको मार्क करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% है, एक क्वेश्चन पर जरूर मिलेगा, इसलिए आप इसको मैं आपको प्रॉपर मतलब शॉर्ट में रिवीजन पूरा कंप्यूटर करवा दे रही हूँ, क्योंकि ये फिक्स हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत हाई पूछा जाएगा, ये बस बेसिक में ही फंसेंगे, क्योंकि बेसिक में ही इंसान ध्यान नहीं देता है। तो आप बेसिक ही अच्छे से कर लीजिए, आपका अच्छे से हो जाएगा कवर। ठीक है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि आप जैसे अभी पढ़ लीजिए, फिर आपको जैसे लगे कि हाँ कुछ भूल रहा है तो एक गो थ्रू में आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों का बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या है, प्रथम पीढ़ी कब आई थी? 1940 से 56। कब आया? 40 से 56 के बीच में आई थी प्रथम पीढ़ी जो है, मतलब पहली जनरेशन जो थी 1940 से 56 में आई। इसमें पहली बार क्या प्रयोग किया गया था? इसमें
वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका? वैक्यूम। देखिए मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप मतलब बिल्कुल फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, बहुत यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब, और इसमें क्या था, स्टोरेज डिवाइस क्या थी, मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है, मिली सेकेंड में होता था, इसकी मतलब जो स्पीड थी मिली सेकेंड में काउंट होती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज क्या थी इसकी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ होता था सिस्टम, ठीक है। और मशीनी भाषा बाइनरी नंबर 0 और 1 के फॉर्म, मतलब बाइनरी उसका भाषा की यूज इसमें होता था, ठीक है। इसकी विशेषता था सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता, सीमित तरह की स्टोरेज क्षमता थी, सीमित थी मतलब मंद गति से, मतलब स्टार्टिंग था तो स्लो था थोड़ा, नॉन पोर्टेबल था, और मुख्यतः वैज्ञानिक और सामान्य व्यापार सिस्टम जैसे एनिएक, यूनिवैक, मार्क फर्स्ट में आदि में इसका यूज होता था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इसका यूज एनिएक, यूनिवैक, मार्क फर्स्ट, ठीक है, इसमें यूज़ किया गया था। किसका? जो पहला वाला जनरेशन था। नेक्स्ट जनरेशन आया 1956 से 63 के बीच में। कब? 56 से 63 के बीच में। इसमें फिर इसमें क्या प्रयोग होने लगा, ट्रांजिस्टर होने लगा, जो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज़ होने लगा सेकेंड जनरेशन से। इसमें क्या था, जो इसको स्टोरेज डिवाइस थी और इसकी स्पीड मतलब माइक्रो सेकेंड में थी, और इसकी जो स्टोरेज डिवाइस थी क्या थी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी थी। क्या थी? मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, मल्टीटास्किंग था, टाइम शेयरिंग था, और इसमें लैंग्वेज का यूज़ होता है असेंबली भाषा, उस मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होता था इसमें, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ हुआ, आकार और ताप में कमी आई, तीव्र और विश्वसनीय हुआ, ठीक है। और इसमें इसका यूज़ क्या था, व्यापक व्यावसायिक प्रयोग में, जैसे पीडीएफ, ये जो उपयोग है, यूज़ है इसका, ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। PDF 8 में और IBM 1401 में इसका यूज किया गया, 1401 में। नेक्स्ट जनरेशन है, मतलब तीसरी जनरेशन है। इसमें क्या, ये कब से कब थी, 1964 से 71 में, 1964 से 71 में। इंटीग्रेटेड सर्किट, किसका? IC का यूज हुआ, किसका? IC का। देखो थर्ड, ठीक है, थर्ड से कुछ याद रखिएगा, T साइड, I साइड 2 ऐसा याद रखिएगा, तीसरा IC, तीसरी IC, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। मैग्नेटिक कोर प्राथमिक स्टोरेज माध्यम, इसमें पहली बार मैग्नेटिक कोर और प्राइमरी स्टोरेज का मतलब यूज़ किया गया, और ये इसकी स्पीड कैसी थी, नैनो सेकेंड में चलने लगी थी, ठीक है। रियल टाइम इसका वो होता था, और इसकी लैंग्वेज थी फोर्ट्रॉन, कोबोल, एल्गोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मार्क करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इसमें क्या लैंग्वेज यूज़ होती थी, ठीक है, क्या? फोर्ट्रॉन, कोबोल, एल्गोल। इसका क्या था, चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट का मुख्य स्टोरेज के रूप में उपयोग किया जाता था। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध था, मतलब इसमें सॉफ्टवेयर का यूज़ होने लगा। नेक्स्ट, इसमें इसका यूज़ कहाँ हुआ था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम जैसे NCR 395, B 6500 आदि। ये बहुत मतलब यूजेस भी इसका बहुत याद रखिएगा, ठीक है। ये सब भी मतलब इसमें सारी चीज़ें जो है बहुत शॉर्ट में दी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज़ आप मिस मत करिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट जनरेशन फोर्थ, 1971 से अभी प्रेजेंट तक चल रही है, ठीक है। बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट, LSI का, ठीक है, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लगा। इसमें क्या था, सेमी कंडक्टर मेमोरी, विंचेस्टर डिस्क का, पिको सेकंड में इसकी स्पीड थी, और टाइम शेयरिंग था, और इसमें लैंग्वेज थी फोर्ट्रॉन, फोर्थ, पास्कल, ADA, कोबोल 74, ठीक है। इसमें इसका यूज़ क्या था, मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई, मतलब इसका मतलब इसमें सुधार क्या हुआ कि मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई, भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्रों के बीच एक अनुकूलता, जिससे उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। और इसका यूज कहाँ था, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग में, जैसे मैकेंटोश, इंटेल 404, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इंटेल 404 चिप आदि में इसका यूज़ होने लगा। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन है, सबसे बड़े पैमाने, मतलब इसमें अल्ट्रा लार्ज LSI का यूज़ होने लगा, ठीक है। इसमें ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ होने लगा, ये अभी तक मतलब चल रही है, जैसे AI और ये सब का अभी आ गया ना, तो ये फिफ्थ जनरेशन में ही इसका विकास हुआ। इसमें ना नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम,
ऐसा मतलब आ गई। उसके बाद इसमें क्या सुधार हुआ, प्रोसेसिंग स्पीच, कैरेक्टर, इमेज रिकॉग्निशन होने लगा। और इसमें एआई जैसे इसका रोबोटिक्स में यूज़ होने लगा, कि सर 5th में रोबोटिक्स का यूज़ होने लगा, मतलब 5th जनरेशन से रोबोटिक्स है। अब इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं, इसका मतलब वो इसका डिवाइडेशन पढ़ते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का वर्ग आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और कार्य क्या मतलब इसका वर्किंग हावर के मतलब वर्किंग फेस के अनुसार है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। और उद्देश्य मतलब इसका पर्पस के आधार पे है क्या, सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देशीय मतलब नॉर्मल उद्देश्य, और मतलब स्पेसिफिक कोई टास्क के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आकार के आधार पर पहला माइक्रो कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आकार में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क टेबल पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता था। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता था। कंप्यूटर ऑन ए सॉरी एक मिनट, क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, ये कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। एक कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार में भी उपलब्ध हैं। इन कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता था। माइक्रो कंप्यूटर निम्न प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ये तो आप जानते ही हैं। देखो उसमें ये कुछ नहीं, बस ये पूछे कि माइक्रो कंप्यूटर में आते क्या क्या, तो कहता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप आता है, पॉम टॉप आता है, मतलब जैसे टैबलेट और ये सब चीज़ें, ठीक है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर, जो वर्क स्टेशन पर काम करने के लिए। अब नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर, मध्यम आकार के इन कंप्यूटर्स की कार्यक्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। याद रखिएगा, मिनी कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर से इसकी सारी चीज़ें मतलब स्पीड और इसका कार्य करने की क्षमता सब ज़्यादा थी। इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में काम कर सकते थे, ठीक है। मल्टीपर्पज़ था ये, मल्टी प्रोसेसिंग इसके अंदर था, एक से अधिक कार्य कर सकते थे। इनका उपयोग प्राय छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां करती हैं। मिनी कंप्यूटर की गति 10 से 3 MIPS में होता था। इसको मिप्स का भी फुल फॉर्म देखो, याद रखिएगा, बिल्कुल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड, क्या है, मिलियन, ठीक है लिखा है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस प्रति सेकेंड होती है। जैसे HP 9000, रिस्क 6000, बुल HN DPX2 और AS 400 आदि, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब ये देखिए, ये जो अभी मतलब चलन में है, जैसे एम्बेडेड कंप्यूटर या एक विशेष प्रक्रिया के लिए तैयार एक माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर आधारित प्रणाली है। एम्बेडेड कंप्यूटर बड़े सिस्टम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये अपने प्रोसेसर पर निर्भर करता है। जैसे सेल फोन, कैमरे, ऑटोमेटिक सिस्टम, डिजिटल घड़ी इत्यादि एम्बेडेड कंप्यूटर के कुछ सामान्य से उसमें कंप्यूटर देखो कंप्यूटर की तरह ही तो काम करता है। जैसे डिजिटल घड़ी हुआ, सेल फोन हुआ, कैमरे हुए, सब कंप्यूटर की तरह, तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं ये मतलब खुद की चीज़ें इनबिल्ट हैं, तो एम्बेडेड हैं उसमें पहले से ही, मतलब उसमें एम्बेड कर दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटर। यह कंप्यूटर रिचर्ड फीमोन द्वारा, ये बिल्कुल मतलब पूछ जा सकता है कि क्वांटम कंप्यूटर किसने मतलब डेवलप किया, कौन थे, रिचर्ड फीमोन, कौन थे, रिचर्ड फीमोन द्वारा विकसित हुआ था, जो गणना करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल प्रतिभास का प्रयोग करता है। यह सबसे तेज़ी से कंप्यूटर की कॉपी करने वाला मस्तिष्क का काम करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम कंप्यूटर, आपको पता ही है कि आजकल कितना मतलब वो है, तो इसलिए याद रखिएगा, रिचर्ड फीमोन ने लाया था। नेक्स्ट है नैनो कंप्यूटर, ये भी आगे की टेक्निक लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से छोटा होता है। नैनो ट्यूब्स जिनका व्यास 1 नैनो होता है, कितना, ये पूछा जा सकता है, इसका व्यास कितना होता है, 1 नैनोमीटर, 1 × 10⁻⁹ मीटर भी हो सकता है, के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर का विकास की परिकल्पना की गई है, ठीक है। अब ये परिकल्पना है। नेक्स्ट है, तीसरा है मेन फ्रेम। पहला क्या था, माइक्रो, फिर मिनी कंप्यूटर, और थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार, कार्यक्षमता और कीमत में मिनी तथा माइक्रो दोनों से अधिक बड़े होते हैं। देखिए जैसे जैसे मतलब वो बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें चीज़ें अपडेट हो रही हैं, कुछ डेवलप हो रहा है, तभी वो चीज़ें वो अपग्रेड होके सामने आ रही, नया आ रहा है, वही टाइप उसके मतलब प्रकार दिया गया। इसमें क्या था, कंप्यूटर का उपयोग भुगतान ब्यौरा रखने, कर्मचारी का भुगतान करने, उपभोक्ताओं को खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा रखने इत्यादि कार्यों को किया जाता था। जैसे IBM 370, IBM S मतलब
/390, यूनिवैक 1110 आदि। ठीक है। नेक्स्ट सब सुपर कंप्यूटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको देखो याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि भारत का नहीं, पहला वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था और फिर भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा था। आप मुझे ये कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मैं पूछ रही हूँ, और आप अगर कमेंट करेंगे आपको याद रहेंगी चीज़ें, इसलिए मैं कमेंट के लिए बोले तो जरूर करिएगा, टालिएगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता या उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक कमरे के बराबर होता है। नेक्स्ट है, अब कंप्यूटर का परिचय, मतलब क्रे-1, जैसे कुछ सुपर कंप्यूटर निम्न है, जैसे सुपर कंप्यूटर के ही बारे में देखिए चीज़ें दी हैं। एक मिनट, क्या है सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग? मौसम की भविष्यवाणी करने, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने, जैसे देखिए अभी बहुत सारे अभी अलार्म ट्रिगर हुए थे और चीज़ें ना, तो यही सुपर कंप्यूटर से ही चीज़ें पॉसिबल है करने। अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशाला में शोध व खोज करने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। इसकी मतलब इसकी स्पीड जो है सुपर कंप्यूटर की, ये पूछेगा क्वेश्चन कि सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है? किसमें? फ्लॉप्स में। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, वो भी पूछा जा सकता है। क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड में मापी जाती है। कुछ सुपर कंप्यूटर निम्न है, जैसे क्रे-1 विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। देखिए मैं मैंने पूछा और मैं बता भी दे रही हूँ, देखिए फिर भी आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि आपको याद रहे। मैंने मतलब वो कर दिया, मुझे लगा कि मैं बाद में, लेकिन ठीक है कोई नहीं, आप लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। क्रे-1 विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था जिसे सेमूर आर क्रे, ठीक है, कौन? सेमूर आर क्रे। अरे ये वैसे भी आपको याद रहेगा क्योंकि क्रे-1 है तो इन्हीं के नाम पे है ना, सुपर कंप्यूटर के जनक थे। इनको सुपर कंप्यूटर, देखिए ये बहुत नया, अभी एकदम नया क्वेश्चन है, मतलब अभी पूछा नहीं गया, वो पूरी संभावना है आ सकता है, तो आप याद रखिए कि पूछा जाएगा सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है? सेमूर आर क्रे। कौन है? सेमूर आर क्रे। अब आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये इन्हीं के नाम पे वो कंप्यूटर का नाम भी है। तो उसके बाद 1976 में विकसित किया था। ठीक है। परम भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर था जिसे 1991 में विजय भटकर ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? विजय भटकर ने 1991 में। ये भी देखिए मैंने अब बता ही दिया है, ठीक है, लेकिन कमेंट आपको ज़रूर करना है। परम, ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये पहला है और ये भारत का पहला है, तो इसलिए दोनों याद रखिएगा। किसने लॉन्च किया था? विजय भटकर ने। परम सिद्धि परम श्रेणी की नवीनतम मशीन है जिसे 16 नवंबर 2020 में सीडैक द्वारा रिलीज किया गया था। ये भी बहुत पूछा जा सकता है कि सीडैक ने मतलब इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट है प्रत्यूष, पहला मल्टी प्लेटफॉर्म सुपर कंप्यूटर है जिसे IITM पूरे भारत में अनावरण किया गया था। ठीक है। फुगाकू कोब जापान में कंप्यूटेशनल विज्ञान के लिए रिकेन केंद्र में निर्मित हेक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर, क्योंकि देखिए ये भी अभी मतलब अभी हाल के खोजे हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। शुरू हुआ है ये 2021 में आया था फुगाकू। इसने दुनिया के सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर के रूप में खिताब का मतलब ये दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर का अपना एक मतलब रिकॉर्ड बनाया इसने। फुगाकू कार्य क्या था? अब देखो इसके जो मतलब इस वर्किंग फेस के हिसाब से इसकी मतलब जो डिवाइडेशन है अब वो करते हैं। क्या है? एनालॉग। अब ऐसे भी पूछा जाता है एनालॉग कंप्यूटर का क्या मतलब क्वालिटी है, ऐसा सारी चीज़ें, तो आप ये एनालॉग कंप्यूटर एक बार देख लीजिए कैसे क्या होता है। इन कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारा इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दाब, तापमान, लंबाई और ये जो है मरकरी का ये चीज़ें कैसे मापी जाती है, तो वो एनालॉग कंप्यूटर से होता है। ठीक है। क्योंकि ये कंप्यूटर मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करते हैं इसलिए इनका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। ठीक है। इसमें स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक है, देखिए जो ये भूकंप का नापता है ना, इसमें भी यूज होता है किसका? एनालॉग कंप्यूटर का। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। इन कंप्यूटर का उपयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर
की श्रेणी में ही आते हैं। ये इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम को 0 1 में परिवर्तित करते हैं और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में तथा मतलब जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तृत रूप से किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब में देखो ये इसका यूज़ किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर के गुण सम्मिलित होते हैं, मतलब दोनों का मिक्सअप है, ये समझ लो। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के दोनों के मिक्सअप को ही हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब यही होता है, दो चीज़ों का मिक्सअप। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं के अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है, जैसे ईसीजी में डायलिसिस करवाते हैं ना लोग, ईसीजी होता है जो करते हैं, डायलिसिस होता है, इसमें सबका यूज़ होता है, इसमें हाइब्रिड का। उद्देश्य के आधार पर सामान्य मतलब जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं, सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा दस्तावेज तैयार करने, उन्हें छापने, डेटाबेस बनाने, सब में प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने इत्यादि समान कार्य के लिए होता है। मतलब ये मतलब एक कैटेगरी है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इन्हें भी जाने मतलब कुछ देखो फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप इसको देख लीजिए, 1 मिनट देख लीजिए। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। पूछा जाएगा पहला सुपर कंप्यूटर, तो ये सुपर कंप्यूटर तो अलग हो जाएगा। ये पूछा है निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था, उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है, मतलब आधुनिक, पुराना तो कंप्यूटर का जनक तो वैसे तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, लेकिन अगर पूछा कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसके जनक कौन है, तो कौन है, एलन ट्यूरिंग। इसको याद रखिए, कौन है, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ट्रांजिस्टर बेल लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। कौन मतलब पूछेगा ट्रांजिस्टर किसने मतलब क्या किसने विकसित किया है, तो बेल लेबोरेटरी ने। वर्ष 1958 में जैक सेंट क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने पहली आईसी चिप का आविष्कार किया था, ठीक है। पहली आईसी चिप का आविष्कार किसने किया, जैक सेंट क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने। किसने किया था, रॉबर्ट नॉइस ने। एक मिनट रुकिए, कौन किया था, रॉबर्ट नॉइस ने पहली आईसी का आविष्कार किया था। फिर है एडवैक मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूएसए में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये तभी आया ना, आपने जब वो स्टार्टिंग में विकास पढ़ा था तो उसमें भी था, तो वही दिया है। अब आपका रिवीजन हो गया। देखिए यही पूछा ना, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में पहला कंप्यूटर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ICI कोलकाता में इंस्टॉल किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ये पूछेगा, पहला कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किया गया, तो कहाँ, ISI कोलकाता में इंस्टॉल किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूएसए में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था कौन, ENIAC, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो यूएसए में विकसित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, देखिए आज लगभग मतलब अब ये देखिए क्वेश्चन के वही चीज़ जो मैंने अभी पढ़ाई आपको इतनी देर में, क्वेश्चन के देखिए आपको मैंने कितनी चीज मतलब कितना अच्छी चीज़ें दी हैं कि आपका क्वेश्चन के फॉर्म में भी रिवीजन हो जाए, ताकि आपका जब पेपर में आए ना तो आपको प्रॉब्लम भी ना हो। आप पहले फैक्ट पढ़िए, फिर उस पर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका बढ़िया सोचिए। मतलब मैं अब ये जो सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, आपके एग्ज़ाम 21 को एग्ज़ाम है, उसके पहले मैं पूरी की पूरी कंप्यूटर को ख़त्म कर दूँगी, और उससे आपको मैं 100% बता रही हूँ, 80% आपको मैं बता रही हूँ कि पक्का ही यहाँ से फंसेगा, इसलिए आप अच्छे से करिए, ठीक है। और सब इसी तरह मतलब ध्यान वो करिए, हम आपके लिए ऐसे ही आगे चीज़ें आती रहेंगी, मेहनत होती रहेगी। अभी आगे यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी कुछ अच्छा किया जाएगा, ठीक है। तो अभी इस पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में है, आप लोग भी बताइएगा, ठीक है, आप लोग बताइएगा। फिर 1 मिनट देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं। एक मिनट, काफ़ी क्वेश्चन है, देखते हैं, चलो करते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। 81 क्वेश्चन है,
करते हैं, अगर ज़्यादा लंबी होगी तो फिर कल कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि आज ही ख़त्म हो जाएगी क्वेश्चन की सीरीज। आप लोग भी कमेंट करिएगा, जो अभी हमने पढ़ा है उसी के बेस पे है चीज़ें, तो मतलब करिएगा कमेंट, बाकी मैं तो बताऊंगी ही। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पूछा है कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो बेसिक क्वेश्चन है, क्या कहते हैं बताइए आप लोग, मतलब आप लोग अपना हिसाब से कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं बाद में देखूंगी तो कमेंट दिखेगा ही, लेकिन मैं बता दे रही हूँ क्या कहते हैं, इनपुट। क्या है? इनपुट। नेक्स्ट है कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य होते हैं, बताइए। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, लर्निंग, थिंकिंग, आउटपुट और इंटेलिजेंस, डेटा, इंफॉर्मेशन, बिट्स और बाइट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। देखिए ये तो मतलब पता ही चल रहा है कि इसमें ऑप्शन क्या होगा, ये पहला है। पहला ऑप्शन होगा इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो यही है, उसी से रिलेटेड अभी पूछा है। तो क्या प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, इनपुटिंग भी करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, ठीक है। ये मतलब गलत होगा इसका, अंडरस्टैंडिंग ये कहाँ, कंप्यूटर तो वैसे भी एक मशीन है, वो कहाँ अंडरस्टैंडिंग करेगी, तो आप ये मान अंडरस्टैंडिंग इसका अब वो होगा, सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बाहरी सोर्स से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं। ये इसका ऑप्शन क्या होगा? चौथे में इनपुट का ही क्वेश्चन पूछा है। तो अब देखिए इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो आप ये देख लीजिए सारे इसमें क्वेश्चन भी कितने सारे पूछे गए हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नेक्स्ट है सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग कहलाता है। सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। डेटा को प्रोसेसिंग की जाती है, इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। आउटपुट है, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है उसको आउटपुट कहते हैं। जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है उसको आउटपुट कहते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता है? मतलब इसमें से पूछा है कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है। तो तीव्र गति, सही बात है। त्रुटि रहित कार्य, बिल्कुल सही। गोपनीयता, ये सारी चीज़ें इस कंप्यूटर के अंदर पाई जाती हैं क्वालिटी, तो इसलिए ये सही है। खचित रॉ फैक्ट बताता है जबकि से डेटा अर्थपूर्ण बनता है। इसमें पूछा है कि जो मतलब इसमें भरना दिया है भरने के लिए, तो इसमें क्या होगा? डेटा जो है कच्चे तरह रॉ फैक्ट हो, डेटा जो है वो रॉ फैक्ट होता है। जब उसकी प्रोसेसिंग करके प्रॉपर एक फॉर्मेट दे दिया जाता है तो उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। क्या होती है? सूचना, उसको सूचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा या सूचना कहलाती है। मतलब जो प्रयोग की जाती है डेटा और सूचना, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? इनमें से कोई नहीं, मतलब इसमें मतलब ये नहीं होगा इसमें। उसमें क्या कहते हैं? कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा या सूचना कहलाती है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? कंप्यूटर में सूचना को जब इनपुट करते हैं तो उसमें क्या बनता है? तो क्या बनता है? डेटा बनता है। जब उसमें कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो डेटा ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण निम्न में से है। मतलब नॉन न्यूमेरिक कौन है? मतलब न्यूमेरिक मतलब नंबर और ये सब के फॉर्म में होता है। नॉन न्यूमेरिक जिसमें नंबर और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा कर्मचारी का नेम जो है अल्फ़ाबेट में होता है, इसलिए ये सही होगा। निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल हैं। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन 3 डेटा। देखिए डेटा से ही कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वह डेटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। तो क्या है? इन्फॉर्मेशन जो होता है,
इन्फॉर्मेशन वह डेटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और क्योंकि जो डेटा होता है वो रो कच्चा मतलब इन्फॉर्मेशन या रो फैक्ट होता है, उसको जब व्यवस्थित या डेटा अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है। डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसे कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, जब क्लिक करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ ओपन करनी है ऐसा क्या, तो उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रथम गणना करने वाला यंत्र है, मतलब पहला उसने पूछा तो क्या था ये, तो ये बताइए आप, बहुत अब मैंने पहले पढ़ाया, बताइए आप कमेंट करिएगा। ठीक है। आप पहले जल्दी आप कमेंट कर दीजिएगा और इससे आपको याद भी रहेगा और ये भी पता चलेगा आपको क्या रिवीजन करना है। ठीक है। तो ये है चौथा नंबर, चौथा ऑप्शन है। अबेकस था ना जो वो गणना गोटियों के फॉर्म में गणना की जाती थी, चाइना ने इसको खोजा था, मतलब चाइना ने बनाया था। ठीक है। अब इसको ये देखिए मैंने बता दिया। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? किसमें? चीन में हुआ था, चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसने जोड़ा था, ये भी देखो मैंने बोला था ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए उसी का है, कौन था? पास्कलाइन था। क्या था? पास्कलाइन। उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन की डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? उसका नाम क्या था? पंच कार्ड मशीन जिसने बनाया था? जोसेफ जैकार्ड ने। किसने? जोसेफ जैकार्ड ने। पंच कार्ड को अन्य इस नाम से जानते हैं, मतलब पंच कार्ड को और भी नाम से जानते हैं, तो वो कौन कौन क्या है? वो है फर्स्ट हेलरिथ कार्ड। ये वैसे भी पूछा जा सकता है पंच कार्ड मतलब हेलरिथ कार्ड क्या है, या पंच कार्ड को किस नाम से और किस नाम से, तो याद रखिएगा हेलरिथ कार्ड। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। जो चार्ल्स बेबेज ने क्या, कौन सा इंजन था उनका जो इसको निकाला था? क्या था? मैकेनिकल था। जैसे किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? तो किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ENIAC का पूरा फुल फॉर्म देखो, मैंने कहा था ना ENIAC का फुल फॉर्म, ये सब देखिए ये सीरियल में आया है, तो ये तो मतलब बेसिक क्वेश्चन है तो याद ही होगा आप लोग को। ये देखिए, चलिए ENIAC का फुल फॉर्म बताइए, आप लिखिए कमेंट में ज़रूर लिखिए तो आपको याद रहेगा। इससे क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। सब बताओ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिज़ाइन किया था? ENIAC को मतलब डिज़ाइन किसने किया था ये पूछा है। तो क्या है? जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली ने। किसने किया था? जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डेटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के निर्मित किया था? किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर, एडसैक का आविष्कार किसने किया था? एडसैक का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें किसने किया था? मॉरिस बिल्कस ने। किसने किया था? मॉरिस बिल्कस ने। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में, मतलब ये भरने के लिए है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते थे जिससे प्रोग्रामिंग की जाती थी। वही मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? बताइए, ये कमेंट जरूर करिएगा। बताइए क्या है? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था पहली श्रेणी में, मतलब पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़। दूसरी पीढ़ी में किसका हुआ था? दूसरी पीढ़ी में किसका यूज़ हुआ था? बताइए, कमेंट करिए। ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल, मतलब कब से कब इसका वो था, टाइम पीरियड था, वो पूछा है। तो क्या था? 1957 से 1962। 1957 से 1962 था सेकेंड। तृतीय पीढ़ी मतलब तीसरी पीढ़ी का पूछा है कि इसका टाइम पीरियड क्या था? तो क्या था? 1963 से
1963 से 1972 तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर के किसके द्वारा बनाया गया? तो मैंने बताया था ना, तीसरा किस में आ रहा है? इंटीग्रेटेड चिप्स, आईसी। क्या था? आईसी, वही तीसरी आईसी। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग होने वाली भाषा, लैंग्वेज पूछा कि इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज हुई थी थर्ड जनरेशन में? तो कौन सी यूज हुई थी? कोबोल का यूज। मैंने पूछा था फोर्ट्रॉन, प्रोबोल, ये याद रखिएगा, ठीक है, इस थर्ड जनरेशन की है। नेक्स्ट है स्विचों के हजारों मतलब ये है भरना है, तो इससे क्या होता है? ट्रांजिस्टर बनता है। क्या बनता है? स्विचों के हजारों ट्रांजिस्टर से क्या बनते हैं? चिप्स बनते हैं। कैसे? ट्रांजिस्टर से चिप्स बनते हैं। आईसी बना है, आईसी मतलब किससे बनता है ये पूछा है, तो आईसी बना है किससे? ट्रांजिस्टर से। किससे? ट्रांजिस्टर से आईसी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? मतलब जो आईसी बनती है वो किससे बनती है? ये बताइए। ये वैसे नॉर्मल जनरल क्वेश्चन भी है, लेकिन इसमें भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा सिलिकॉन की किससे बनती है कंप्यूटर की आईसी? सिलिकॉन से बनती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का विकास किसने किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आईसी का मतलब आविष्कार किसने किया था? बताइए। जे.एस. किल्बी ने किया था। किसने किया था? जे.एस. किल्बी ने किया था। आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट नाम है। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड चिप से आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया था? वही आईसी का प्रयोग किसमें? तीसरी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में होती थी क्या होता था? माइक्रो प्रोसेसर्स होता है, क्योंकि यहाँ तक माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा था। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई है? तो किससे हुई? अभी हम लोग ने देखा है किससे? चतुर्थ पीढ़ी से। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, तो याद रखिएगा क्या है? कृत्रिम बुद्धि, एआई का कंप्यूटर मतलब एआई का यूज होने लगा था, इसकी यही मेन वो है विशेषता। नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के पास नहीं है, मतलब इसमें क्या नहीं है? क्या नहीं होता था? तो वैक्यूम ट्यूब, जाहिर सी बात है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब तो पहले ही जनरेशन में आया था, इसलिए ये नहीं रहेगा, बाकी और सारी चीज़ें रहेंगी। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित हैं? जो पर्सनल कंप्यूटर होते थे वो कौन से कंप्यूटर के अंतर्गत आते थे? ठीक है, तो ये बताइए। 43 नंबर है। आप लोग कमेंट का जरूर करते रहिएगा सब चीज़ का, ठीक है। मैं बाद में चेक करूँगी, भले ऑफलाइन मैंने मतलब वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर थे? माइक्रो कंप्यूटर थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और 44 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं बचे हैं, जल्दी कर लेते हैं। क्या है? एक पर्सनल कंप्यूटर को किसी व्यक्ति की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नहीं, मतलब मैं एक बता रही हूँ कि इसमें भरा जाएगा। आप बताइएगा क्या होगा इसमें? होगा वही होगा कि कोई भी पर्सनल कंप्यूटर, जाहिर सी बात है, पर्सन के लिए, एक पर्सन जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसका यूज़ कर रहा है, तो क्या होगा? किसी व्यक्ति की पर्सनल यूज़ के लिए। निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा कंप्यूटर है वो? पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर ही एक व्यक्ति यूज़ करेगा। माइक्रो कंप्यूटर को क्या मतलब किस नाम से जानते हैं? माइक्रो कंप्यूटर को बताइए, तो किस नाम से जानते हैं? और कंप्यूटर ऑन ए चिप, ये मैंने मतलब आपको बताई भी कि कंप्यूटर ऑन ए चिप को नाम से भी जाना जाता है किसको? माइक्रो कंप्यूटर को। तो वही है, एक मिनट, क्या है? कंप्यूटर ऑन ए चिप। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कौन से कंप्यूटर की कैटेगरी में रखा जाता है? उनको रखा जाता है
लैपटॉप ही होता है ना, ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग आजकल, वही ना लैपटॉप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है? तो इसमें किसको पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाएगा? ये है PDA, पोर्टेबल, देखो फुल फॉर्म में भी वही है, PDA। कौन सा डिवाइस उपकरण हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है? कौन सा करता है? इसमें होगा ऑप्शन 1, पहला PDA ही करता है, हैंड हेल्ड वाला, वही पर्सनल की तरह। कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के हैं, किसमें आते हैं? ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? जो डिजिटल घड़ी होती है उसमें कौन सा वो पाया जाता है? किसमें क्या पाया जाता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या पाया जाता है बच्चों? एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट है, अरे जी है, एम्बेडेड लिखा है तो मतलब उसमें इनबिल्ट होता है, घड़ी में देखते हैं नहीं, वही। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? तो कौन सा है ये बताइए? 53 नंबर है इसका। क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्या है इसका ऑप्शन? क्या होगा? 2, क्वांटम कंप्यूटर। देखिए बहुत छोटे और फास्ट स्पीड वाले होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है, अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है। मैंने नैनो वो उस पर किसके अंतर्गत आता है? ये जाहिर सी बात ये पूछा है, इसमें क्या होगा? नैनो कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही इसको, नैनो टेक्नोलॉजी के से ही मतलब बहुत छोटे कंप्यूटर का वो विस्तार होगा, नैनो टेक्नोलॉजी। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं क्लाइंट कंप्यूटर? तो होता है मिनी कंप्यूटर। क्या होगा? मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट है, प्रथम मिनी कंप्यूटर था, पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? क्या था? PDP 8। कौन था? PDP 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है, वह हजारों यूजर्स के डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? कौन सा कंप्यूटर है ये? इसमें क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। कौन सा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था बताइए? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। ऐसे सुपर कंप्यूटर, क्या मतलब सुपर कंप्यूटर होता क्या है ये पूछा गया है, तो ये होगा में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, तभी वो बहुत ऐसा काम करता है, बड़ी बड़ी चीज़ों पे एनालिसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? इसमें वही सुपर कंप्यूटर ही होगा, क्योंकि बड़े बड़े कमरे में एकदम बड़े बड़े आकार का वो होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लगता है, तो सबसे महंगा होगा। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः करता है नोड का इस्तेमाल करता है। किसका? नोड का इस्तेमाल करता है। मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? मौसम और ये सब के लिए कौन सा ये कंप्यूटर का यूज़ करते हैं? तो कौन से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं ये बताइए हमें? ये है सुपर कंप्यूटर का, वही सुपर कंप्यूटर इसीलिए बनाए, वो ही कर गया था। नेक्स्ट है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? किसने किया था बताइए? किसने? CDAC ने। निम्न में से कौन से सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? मैंने आपसे बोलते, देखिए SSC सीजन 2018 में भी आया, इसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम में आया है कि सुपर कंप्यूटिंग के जो जनक हैं वो उनका नाम क्या है? तो क्या है? सुपर कंप्यूटर क्या है? सेमूर क्रे। देखो क्रे 1 नाम उसका सुपर कंप्यूटर था ना पहला, उसी के नाम पे सेमूर क्रे है। सुपर कंप्यूटर का के उदाहरण हैं, तो ये सभी है जो है कंप्यूटर के सुपर कंप्यूटर हैं। क्या है? क्रे 2, क्रे कैम्प 24, तिहाने 2, ठीक है। नेक्स्ट है, 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम मतलब पूछा है कि क्या है? तो क्या है? परम 8000 है।
जिसको विजय भटकर द्वारा विकसित हुआ था। परम 8000। निम्न में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? भारत ने जो सबसे पहला अपना कंप्यूटर निर्मित किया था उसका नाम क्या था? 67 क्वेश्चन नंबर है, कौन है? परम युवा। वैसे भी परम से याद रखिएगा, परम 8000 है पहला कंप्यूटर जो भारत ने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया। फिर उसी के लगभग मिलता जुलता नाम है परम युवा 2। भारत ने इसको पूरा मतलब खुद बनाया था। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? ये देखिए, मैंने बोला था आपसे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये देखो UPSSC में ही पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। ऐसे ही ये बेसिक क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कोलकाता में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे तेज तथा पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्युष को अनावरण कहाँ किया गया था? मतलब कहाँ स्थापित किया गया था इसको, प्रत्युष को सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में। कहाँ गया? ये देखिए, ऐसे ये भी वैसे टाइप का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में। विश्व में प्रत्युष सुपर कंप्यूटर कौन से स्थान पर है? प्रत्युष मतलब विश्व में किस रैंक पे है? ये पुराने रैंक के हिसाब से है। आप अभी जो नेक्स्ट मतलब आया होगा, रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं बता दे रही हूँ। इसमें इसका मतलब आंसर होगा चौथे नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट है, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को माप कर उनके परिणामों अंकों में व्यक्त करते हैं कहलाते हैं। उनको क्या कहते हैं? कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? क्या होगा? तीसरा नंबर, 4। तृतीय पीढ़ी के जो होंगे कंप्यूटर वो उनको कहेंगे। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी में है? ये वाला ऑप्शन। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी में है? तो उनको क्या कहेंगे? वो डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल है, सॉरी, क्या होगा? आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? डिजिटल श्रेणी के हैं। किस श्रेणी के? डिजिटल श्रेणी के हैं। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो किस तरह काम करता है, मतलब किस उस पर करता है? तो क्या होगा? गणना और तर्क होगा, गणना और तर्क होगा। नेक्स्ट है, कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर कार्य करता है? कैलकुलेटर मेथड किस प्रकार के काम करता है? क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें दो जो माइक्रो मिनी मतलब दोनों का वो मिक्सअप होता है ना, वही हाइब्रिड कंप्यूटर है, काम करता है। नेक्स्ट है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को वही हाइब्रिड कहते हैं ना, वही मैंने भी बताया। एनालॉग और डिजिटल के मिक्सअप को क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने में संबंधित है? जो डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है उसको कौन है? हाइब्रिड कंप्यूटर ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है जिसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। क्या होगा इसका ऑप्शन? 78 का 2 डिजिटल होगा। डिजिटल कंप्यूटर जो है सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है जिसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4, मतलब चौथा ऑप्शन 4 है, 2 प्रकार के होते हैं उद्देश्य के आधार पर, वही ना, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस पे, ठीक है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सामान्य उद्देश्य के मतलब जो लिए बनाया गया उसका नॉर्मल यूज़ क्या है? 3, 1, 2 दोनों। तो इसमें दस्तावेज तैयार करा जाता है डेटाबेस बनाने में। विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? कौन से कंप्यूटर हैं? ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हैं। देखिए, आपकी ये पहला एक जो आपका चैप्टर समाप्त होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की है और ये बहुत बेसिक है। इसको ये लेक्चर आप अच्छे से 2 या 3 बार जितने बने आपको लगे इसको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आप इसको अच्छे से करिएगा और ऐसे ही आप सपोर्ट करिए, बढ़ाइए और आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए आएंगी। इसलिए फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करिएगा, चीज़ बताइएगा कैसे क्या लगा, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको देखिए मैंने प्रीवियस ईयर भी प्रोवाइड किया UPSSC के पूछे, तो इसलिए आप ये बिल्कुल मतलब सोचिएगा कि ये बेस्ट है, ये आपका टाइम यूटिलाइज है, ठीक है।
तो इसलिए अच्छे से करिए और इसको बार बार आप देखिएगा। और आपको ये PDF अगर आपको चाहिए होगा कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको टेलीग्राम पे मैं मतलब सेंड कर दूँगी, ठीक है। और थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।